हेलो दोस्तों, अशोक क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग कार्य और समय चालू करने जा रहे हैं। कार्य और समय क्या होता है, इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि देखिए, इससे पहले हमने अनुपात और समानुपात चैप्टर को खत्म किया है। इसके बाद जो हम चालू करने जा रहा है, कार्य और समय चालू करने जा रहा है। हम लोग इस बैच का नाम है महाभारत बैच। और इस बैच में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जीरो से हीरो, मतलब कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है मैथ में, तो अगर आप एक एक वीडियो देखिएगा अच्छा से, तो जीरो से आप हीरो बन जाइएगा। तो देखते हैं हम लोग हैं, पहला चीज देख रहे हैं इसमें कि जो आदमी, क्या बोल रहे हैं, जो आदमी, किसी भी आदमी जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का, क्या, कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा। जैसे में देख लेते हैं हम लोग हैं, मान के चलिए कि किसी मजदूरी के लिए, आपको किसी काम के लिए 450 रुपया दिया जाना है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपको 450 रुपया दिया जाना है, लेकिन आपने 1/9 भाग काम किया है। मान लो 1/9 भाग किया है, या 1/5 भाग किया है, या 1/3 भाग किया है, तो वो कितनी पैसा मिलेगा? अगर आप 1/9 भाग काम करिएगा तो 1/9 से गुना। अगर आप 1/5 भाग काम किए होंगे तो पूरा पैसा में 1/5 भाग से। अगर आपने 1/3 भाग काम कर दिए होंगे, इस तरह से देखिए, 9×5 = 50 रुपये आपको मिलेंगे। अगर 1/5 भाग काम कर दिए होंगे तो 90 रुपये मिलेंगे आपको। अगर आप 1/3 भाग काम कर दिए होंगे तो 150 रुपये मिलेंगे। समझ गए? अगर आप टोटल काम कर दिए होंगे एक भाग, मतलब पूरा काम इसका एक भाग, मतलब पूरा काम, तो 450 रुपये आपको पूरा पूरी मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट हम लोग। अब देखिए, जब कभी भी मजदूरी का बंटवारा करना हो, क्या, मजदूरी का बंटवारा करना हो, तो ध्यान देंगे कि कौन आदमी कितना भाग काम किया है। जैसे देखिए बाबू, मान लेते हैं दोस्त कि ए है और बी है, दोनों को किसी काम के बदले हमें 1000 रुपया देना है। कितना देना है? 1000 रुपया देना है। ए जो है से काम का 1/10 भाग करता है, बी पूरे काम का 1/5 भाग करता है। तो ए को कितना पैसा मिलेगा और बी को कितना पैसा मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, ए कितना काम कर रहा है? 1/10 भाग, तो कितना हो गया पूरा पैसा है? 1000। 1/10 से गुना। बी कितना काम करेगा? 1/5 भाग, तो 1000 में 1/5 भाग 10 से काटिएगा, 100 रुपये इसको मिलेगा ए को। बी को कितना मिलेगा? काट दीजिएगा तो 200 रुपया मिलेगा। अगर और भी कोई इस काम में शामिल रहेगा, इसी प्रकार से इसको भी पैसा मिलेगा। आगे देखते हैं। देखिए, कार्य समय में डे क्या होता है, दिन क्या होता है, भाग क्या होता है। कोई आदमी पूरा काम जितने दिनों में करेगा वह उसका डे कहलाता है। मान लीजिए कि ए है और बी है। मान लीजिए कि ए किसी काम को 10 दिन में कहलाता है, 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ये क्या कहलाएगा? दोनों का दिन कहलाएगा। अब देखिए, भाग क्या कहलाता है दोस्त? कोई आदमी एक दिन में जितना भाग काम करेगा वह उसका पार्ट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए कोई काम को 10 दिन में करता है और बी कोई काम को 15 दिन में करता है। सी भी रहेगा, डी भी रहेगा, जितना भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ए का पार्ट क्या होगा एक दिन का? तो ए एक दिन में, एक डे में 1/10
10, 1 डे में, 2 डे में 2/10, इसी तरह से 3 डे में 3/10, 4 दिन में 4/10। सेम है, बी 1 दिन में कितना करेगा 1/15, 2 दिन में 2/15, 3 दिन में 3/15 भाग काम करेगा। यही इसका भाग कहलाता है। आगे देखते हैं। देखिए हम लिखे हैं कि फिनिश बराबर इक्वल, मतलब फिनिश कंप्लीट बराबर इक्वल। क्या लिखे हैं कि फिनिश बराबर इक्वल। देखिए फिनिश बराबर इक्वल का कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से समझिएगा। हमने क्वेश्चन लिया है कि राम 2/3 भाग काम 8 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम अकेले कितने दिनों में करेगा। क्या मैंने लिया है कि 2/3 भाग कितने दिनों में करता है, 8 दिन में करता है। 2/3 भाग, तो आप निकालिए 1 भाग। जब 1 भाग निकालिएगा, 1 भाग में पूरा काम, 1 भाग में इसका होता है पूरा काम। देखिए अब जब 1 भाग पूरा काम निकालिएगा तो तीछा से गुना हो जाएगा, 8 गुने 3, तो 8 डे गुने 3, अभी 2 भागा में आ जाएगा। 4 से काट दीजिएगा तो 12 डे में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि 4/5 भाग काम ये 12 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, 1 भाग में पूरा काम। देखिए कि 12 गुने 5/4, 4 से काटिएगा 3 बार में, यानी कितने दिन में कर देगा, 15 दिनों में कर देगा। इसी प्रकार से हम लोग फिनिश बराबर इक्वल का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आगे देखते हैं। देखिए डे से गुना कैसे करेंगे हम लोग, डे से गुना कब करेंगे, डे से गुना कब करेंगे, है ना। बिपाशा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि बिपाशा बसु जी पूरा काम अकेले 15 दिनों में, कितने दिनों में, 15 दिनों में कर सकती है, तो 2/5 भाग काम कितने दिनों में कर पाएगी। जब आपको दिन दिया रहे, अब बोला जाएगा कि इतना पाठ काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा चेला, इसे क्या बोल रहा है कि 15 दिनों में कोई काम कंप्लीट करता है, कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो डे से गुना, यानी कि 2/5 भाग काम कितने दिन में कर पाएंगे। तो आप बोलिएगा कि गुना कर देंगे, तो काट दीजिएगा, 3 बार में पति आई 15, 3 दूना 6 डे में कर देंगे। अगर आपसे हम पूछ दें कि चला कोई काम आप 15 दिनों में कर लेते हैं, तो आप 4/5 भाग काम कितने दिनों में करेंगे, यही गुना, काट दीजिएगा, यानी कितने दिन में, 12 दिन में। इस तरह से हम लोग डे दिया रहे और पाठ पूछे कितने दिनों में कर लेंगे। आगे देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। देखिए आगे कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं, क्वांटिटी ऑफ वर्क, है ना, बराबर मैन गुने डे में गुना कर देंगे तो मिल जाएगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक किसी काम को 1 दिन में करता है, कितने दिन में, एक किसी काम को स्मॉल 1 दिन में करता है। तो अगर आपसे पूछे कि 1 दिन में कितना करता है, तो बोलिए कि 1/A। अगर हम बोले कि 2 दिन में कितना करता है, तो 2/A, क्या, 2/A। इसी प्रकार से बी उसी काम को बी दिन में करता है, 1 दिन में 1/B करेगा। हम बोले कि सी उसी काम को सी दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/C। कुछ अब और देख लीजिए, हम बोले कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, कितने दिन में, 5 दिन में। तो 2 दिन में कितना करेगा, 2 दिन में, तो आप बोलिए कि 2/5। हम बोले कि 3 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में, तो बोलिएगा 3/5।
5 दिन में तो काम पूरा ही कर लेगा। इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट आगे देखिए हम लोग। देखिए सेम है कि ए एक दिन में ए स्मॉल काम कर रहे थे, बी दिन में स्मॉल काम कर रहे थे। अगर ए और बी मिला लीजिएगा तो कितने दिन में करेंगे? देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा था? 1/a। बी कितना काम कर रहा था? 1/b। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी। एक दिन में a/a भाग काम कर रहा था, बी एक दिन में 1/b भाग काम कर रहा था। एलसीएम लेंगे तो ए बी। देखिए ए से ए कट गया तो बी प्लस ए। तो इतना पार्ट काम अपना कर रहे हैं एक दिन में, यानी कि ए प्लस बी दोनों जब मिलेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे? बी प्लस ए बटा ए बी। तो यानी कि कितने दिन में काम करेंगे? इसको उल्टा जब कर दीजिएगा, ए बी बटा ए प्लस बी दिन में। सेम है, इसको देखिएगा आप, देखिएगा कि ए एक दिन में 1/a कर रहा है, बी एक दिन में 1/b कर रहा है, सी एक दिन में 1/c। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, ए बी सी। ए से ए कट गया, बी सी। बी से बी कट गया, ए सी। सी से सी कट गया, ए बी। क्या हो गया हमारा? ये पार्ट हो गया। इतना पार्ट काम कर रहे थे। सजा लीजिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटा ए बी सी। तो कितने दिनों में करेंगे? इसको उल्टा कर लीजिएगा आप जब, तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटा ए बी सी दिन में काम क्या करेंगे लोग? समाप्त कर देंगे। अब कुछ आगे कॉन्सेप्ट देख लीजिए। देखिए पार्ट एवं डे, पार्ट मिस भाग, डे मिस दिन एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अभी जस्ट हम समझाएंगे आपको। नोट, यानी डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होगा, एवं वाइस वर्सा। मैं इसको मैं जस्ट समझा रहा हूं आपको, पर इसको समझिए। एमडीएच मसाला, एमडीएच याद क्या रखना आपको है? एमडीएच मसाला, एमडीएच मसाला। देखिए दोनों पार्ट बराबर होता है, M1 H1 D1 बटा W1, M2 H2 D2 बटा W2। M2 M इसका होता है आदमी, है ना? आदमी मीन्स क्या? लेडीज होगा, बच्चा होगा, जेंट्स होगा, कुछ भी हो सकता है काम करने वाला, जो एक तरह से वर्कर जो होंगे। W मीन्स, D मीन्स दिन, H मीन्स घंटा, W मीन्स काम। बस इतना ही याद रखना है। और देखिए रेशियो को सिखा रहे हैं आपको हम, समझिए इसको कि वाइस वर्सा कैसे होता है, आप समझ लीजिए अच्छे से। जैसे हमने कहा कि एक ए है और एक बी है, दोनों के कार्य का हम बोले कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में क्या करता है। तो हम बोले कि पार्ट का रेशियो निकालें। किसका निकाले? पार्ट का, है ना? तो बोलिएगा कि पार्ट एक दिन में 1/10 भाग करता है ये काम। ए जो है से एक दिन में 15 भाग काम करता है। समझ गए? जब रेशियो हटाइए, ये पार्ट का रेशियो है, रिवर्स रेशियो हो गया कि नहीं हो गया? और ये पार्ट को ही क्षमता बोला जाता है, पार्ट को ही क्षमता का रेशियो निकालेंगे, पार्ट को ही क्षमता का रेशियो निकालेंगे। जब इसको रेशियो निकालिएगा तो 15:10 हो जाएगा। ऐसे भी इसको छोटा पार्ट करेंगे तो कि इसी तरह से निकालिएगा। अब देखिए कि ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा। हम बोलते हैं कि ए 3 दिन में काम करता है, डे का हम रेशियो निकाल रहे हैं। बी 4 काम करता है 4 दिन में, और सी काम करता है, मान लेते हैं कि 2 दिन में, मान लेते हैं कितने दिन में? 2 दिन में। किसी काम को, उसी काम को ए 3 दिन में, उसी काम को बी 4 दिन में, उसी काम को सी 2 दिन में। हम बोले कि पार्ट या क्षमता एक ही है, क्षमता ध्यान रहे एक ही हो जाएगा क्षमता। जब रेशियो रिवर्स रेशियो निकालिएगा तो 1/3 होगा, 1/4 होगा। और आप जानते हैं कि फ्रैक्शन में रेशियो कभी भी नहीं होता है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 12। अगर आप हमारा अनुपात समानुपात
नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए कि कैसे निकालते हैं रेशियो, हमने बताया है। 3 से भागा देंगे 4 बार में, 4 से भागा देंगे 3 बार में कट जाएगा, 2 से भागा देंगे 6 बार में, यही क्षमता हो जाएगा। यानी कि एक 4 है क्षमता इसका, 3 है क्षमता इसका, 6 है क्षमता। तो हम लोग कार्य और समय का हम लोग अच्छे ढंग से थ्योरी को पढ़ा है। इसके बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन चलेंगे। देखिए आप टाइप वाइज क्वेश्चन बने रहिएगा और तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।